जय मसीह की दोस्तों, और एक टॉपिक का साथ जो कि आपको समझना होगा कि अन्य भाषा का दान सबको नहीं मिलता। ये पार्ट 3 है जिसको आप समझे। अन्य भाषा का दान सबको नहीं मिलता, ये दान सबको नहीं मिलता। तो जब दूसरा पॉइंट आपको बता दिया था, दूसरा पॉइंट मैंने जो लाइव किया था उन पे तो 90% आपको क्लियर हो गया था, लेकिन ये दान सबको नहीं मिलता। ये इसको भी आप समझे। ये कहाँ लिखा है? ये दान, अन्य भाषा का दान सबको नहीं मिलता, ये कहाँ लिखा है? पहला करंथियों 12 अध्याय 29 से 31 तक, 12 अध्याय 29 से लेकर 31 तक लिखा है। सुनिए क्या लिखा है। जब प्रेरित है, लिखा है, क्या सब प्रेरित है? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सब भविष्यवक्ता है? क्वेश्चन मार्क। नहीं। तो क्या सब उपदेशक है? प्रश्न है। क्या सब उपदेशक है? नहीं। तो क्या सब सामर्थ का काम, क्या सब सामर्थ का काम करने वाला? प्रश्न है। नहीं। तो क्या सबको चंगाई का वरदान मिलता है? जी नहीं। तो यहाँ प्रश्न है कि क्या सब नाना प्रकार के भाषा, लिखा है सब, क्या सब नाना प्रकार के भाषा बोलते हैं? जी नहीं। जी नहीं। तो ये यहाँ पे सारा प्लूरल है शब्द और कि नाना प्रकार के भाषा, ये कोई नहीं। तो इसका मतलब नाना प्रकार का मतलब क्या? बहुत सारे भाषा बोलते हैं? प्रश्न है नहीं। लेकिन अब अनुवाद कर, क्या सबको अनुवाद करते हैं? सब अनुवाद करते हैं? वो भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से सुनना है। जब पौलुस करंथियों की कलीसिया को समझा रहा है कि क्योंकि जब वहां झगड़ा हो रहा था, वहां विवाद हो रहा था, क्या हो रहा था? तुझे मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? और ये चीज आप आज भी हो रहा है, आज भी चल रहा है चर्चों में, कलीसिया में। ऐसा लोग कहते हैं आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। तो उनको सिखा रहा है, उनके पास पलट कर जो सिखा रहा है, ऐसा ना, जो ऐसा सिखा रहा है उसको पलट कर पूछो तो कहाँ पूछो तो ये वचन क्यों है कि सबको ये दान नहीं मिलता। जो सिखा रहा है कि आपको सीखना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो सिखा रहा है उसको पलट कर पूछिए कि कहाँ लिखा है यहाँ कि सबको ये नहीं, ये इसीलिए तो यहाँ लिखा है कि ये सबको नहीं मिलता। तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? पौलुस ने कभी, बात को सुनिए, पौलुस ने कभी नहीं कहा था अन्य भाषा के धुन में रहो। पौलुस ने कभी नहीं कहा था कि अन्य भाषा के धुन में रहो, बल्कि ये कहा था पहला करंथियों 14 का 1 में, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की, विशेष करके भविष्यवाणी करो, प्रोफेसी करो। इनका मतलब सुपर नेचुरल प्रीचिंग, टीचिंग, सुपर नेचुरल प्रीचिंग, जिसको कहते हैं जो यीशु का प्रचार था, जो यीशु प्रचार करते थे, ऐसा प्रचार। उसने कभी नहीं कहा कि अन्य भाषा के धुन में रहो, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता। तो पौलुस ने कभी नहीं बोला कि अन्य भाषा के धुन में रहो, नहीं बोला उसने, नहीं बोला है उसने। ये ध्यान रखो, उसने ये कहा कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। उसमें अन्य भाषा आता है तो वो एक अलग पार्ट है, उसमें अगर प्रोफेसी आता है तो वो एक अलग पार्ट है, उसमें अगर चंगाई का, विश्वास का, आत्मा परखने का, तो टोटल 9 दानों, वो कहते हैं कि उसमें धुन में, उन आत्मिक उन्नति का धुन में रहो। किनको कह रहा है? जिनके सेवा करना है उनको कह रहा है, जो सेवा करते हैं उनको कह रहा है। पौलुस ने सभी को इजाजत, पौलुस ने सबको इजाजत नहीं दी थी कि अन्य भाषा में बोलने की। ये बात भी ध्यान में रखो। और बात पॉइंट क्लियर करता है कि ये दान सबको नहीं मिलता, और नहीं मिलता था और नहीं मिलता। क्या लिखा है इसके, उसी के
पहला करंथियों 14:27 में लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो देखो, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे और बताइए। अब बताइए आप, तो यह पहला करंथियों 14 का जो वचन है उसमें लिखा क्लियर हो गया है, क्लियर किया हूं मैं तो भी बता रहा हूं, लेकिन वहां तो क्लियर हो गया है कि और भी यहाँ क्लियर हो रहा है कि एक भी व्यक्ति अन्य भाषा में यानी कि ग्लोसा में बात करता है, उसकी अनुवाद होना कंपलसरी है। जो व्यक्ति अन्य भाषा में बात, अगर एक व्यक्ति बात कर रहा है तो उसको अनुवाद होना कंपलसरी है, मतलब उसकी अनुवाद होनी ही चाहिए। अगर कोई अनुवाद नहीं करता है वो कलेसिया में चुप रहे, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ये बात कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन फिर इसको सुनिए तो मैं आपको बताता हूं कि सबको नहीं मिलता ये दान, सबको नहीं मिलता। कंटेक्स्ट में देखने का है, आपको लिखा क्या है देखिए। पहला करंथियों 12 से लेकर 10 तक ये आपको पढ़ने में लिखा है, ये आपको पढ़ने में नहीं मिलेगा कि सबको बेदान नहीं मिलता। कैसे तो वचन 13 कहता है, वचन 8-10 कहता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, देखो एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है, और फिर उसको सामर्थ को और किसी को सामर्थ के कामों के लिए शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परखने की, सबको अलग अलग। तो ये किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं की, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का। तो एक जगह पे लिखा है कि ये सबको नहीं मिलता है, एक जगह पे लिखा है कि ये सबको ऐसा लिखा है, एक जगह पे लिखा है सबको ऐसा नहीं लिखा है कि किसी को ये किसी को वो। तो अब बताइए, तो मेरा तीसरा पॉइंट क्या है कि ये दान सबको नहीं मिलता। अन्य भाषा का दान एक ही मकसद था, ये बात को समझे। अन्य भाषा का दान का एक ही मकसद था, कि प्रभु देता था, कि जिसको देता था वो मकसद है क्या? दुनिया भर के जातियों में सुसमाचार फैलाना। तो अन्य भाषा का दान प्रभु देता था, उसका मकसद सिर्फ यही था कि पूरे दुनिया में सुसमाचार फैलाना। ये कनेक्शन देता हूं, देखिए सुन लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कि पतरस, यूहन्ना, 120, पौलुस, फिलिप, ये जितने भी थे ना, ये जब सड़कों में घूमते थे ना, तो वहां के जो पब्लिक थे, इन सबसे बिना रोक टोक ऐसा बात कर लेते थे, क्योंकि उनको पता था ये ऐसा लोग है जो कि किसी भी जाति के भी हो, वो किसी भी जाति के भाषा, मातृभाषा में ये बात कर सकते। तो बात कर सकता है, किसी भी जाति वर्ग का क्यों ना हो। तो यीशु ने क्या कहा था? जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको सामर्थ्य मिलेगी, तो यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम जाओगे और सुसमाचार लेकर जाओगे, सुसमाचार सुनाओगे। तो रोमियो का 1:8 में कहता है कि तुम्हारी विश्वास की चर्चा पूरे सारे जगत में हो रही है। फिर वो कहता है कि पूरे सामरिया के गांव में यीशु को स्वीकार कर लिया है। तो वो चाहे पौलुस हो, वो चाहे पतरस हो, ऐसे फैलते ये लोग जब सड़कों पे चलते थे ना, तो उनको कोई भी हाय हेलो कर सकते थे, क्योंकि वो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि इन सबको आती थी उनकी भाषा,
मातृभाषा। तो अगर नहीं भी आती थी ना, तब वो प्रार्थना करते थे किससे, प्रभु की, प्रभु आज मुझे दूसरे गांव में जाना है जहां की भाषा मुझे पता नहीं है, मुझे प्रचार करना है। तो प्रभु सुपर नेचुरल तरीके से भाषा देता था। ये होता था कॉन्सेप्ट, ये होता था अन्य भाषा, ये होता था ग्लोसा का मतलब। इस विषय को दिमाग में रखो आप। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम सब लोग, तुम सब लोगों से सबसे ज्यादा भाषा में मैं बात करता हूं। कौन? पौलुस। 10,000। तो आप समझो, तो क्या ये सबको मिलता है? ये दान सबको नहीं मिलता। तो इसको किसको मिलता है? जो प्रभु की सेवकाई करता है। और मकसद क्या है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए, इसी खातिर वो मिलता है। तो सुसमाचार का कॉन्टेक्स्ट में ही ये दान ऑपरेट होता है। और देता कौन है? ये परमेश्वर का आत्मा। देता कौन है? पवित्र आत्मा। और ये सबको नहीं देता है। भारत के हो, भारत के बाहर, मेरी जहां तक हिंदी भाषा समझ में आ रही है, आप सभी को समझ आ रही है कि सबको विनती करता हूं, कि रिक्वेस्ट करता हूं कि घंटे घंटे भर बैठकर जो आप रोते रोते प्रार्थना करते हो, किसमें, जो गलत आत्मा में, तो मुझे प्लीज ये अन्य भाषा का दान जो है यहाँ सबको नहीं मिलता। लिखता है कि नहीं मिलता। और ये नहीं मिलेगा, ये जो ग्लोसा है, और नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपको परमेश्वर से ये, हाँ, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर से आपको ये पूछना है कि प्रभु मुझे सेवा दे। और चाहे वो चाहे जापान में हो, वो चाहे भारत में हो, वो एकदम गांव में हो, या जहां सुसमाचार पहुंचा नहीं, लोकल गांव में हो, जहां लोकल लैंग्वेज आपको पता नहीं है, नहीं समझ आती, अगर आपको वहां प्रभु ले जाता है, वहां प्रचार करवाता है, तो वहां आपको अन्य भाषा जो कि ग्लोसा आपके जीवन में ऑपरेट होगा और आप बात कर पाओगे। लेकिन नॉट जिब्रिश, ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा। तो आपको ये वहां प्रभु देगा सुसमाचार के लिए। ये बात को आपको समझना होगा। तो चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश। ये चीजों को आपको समझना होगा। जय मसीह।